दोस्तों कई बार क्या होता है कि हर किसी के पास एक बार में घर बनवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं कि एक ही बार में पूरा बीम स्ट्रक्चर जुड़ाई करके और फिर छत डालें। तो लोग क्या करते हैं कि 2 किस्त या 3 किस्त में बजट बना के और घर बनाते हैं। कई बार ये भी होता है दोस्तों कि घर अपने से जुड़ाई बीम करवा लेते हैं और छत का ठेका किसी और को देते हैं। लेकिन सबके मन में सवाल ये होता है दोस्तों कि जो छत का लकड़ी वाला ठेकेदार है वो नाप कैसे लेगा, कहीं नापते टाइम छत नापते टाइम चूना तो नहीं लगा देगा या कहीं हमें लूट तो नहीं लेगा। मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा कि छत की लकड़ी का जो नाप होता है वो कैसे निकालते हैं और छत को वर्ग फुट एरिया में कैसे कैलकुलेट करते हैं और अपना जो मजदूरी होती है वो कैसे बनाते हैं। मैं हूँ आपका भाई रवि। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों का छत लग चुका है, ये लकड़ी रेडी हो गई है। और वैसे तो मैं आपको सीधा कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि कैसे छत की एरिया का वर्ग फीट एरिया निकालते हैं और उससे मजदूरी निकालते हैं, लेकिन ये हमारे ठेकेदार साहब हैं और ये हमारे मिस्त्री जी हैं। तो हम इनसे थोड़ी सी पूछते हैं कि लकड़ी का एरिया कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ का नाप लेना होता है और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे मिस्त्री जी बैठे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं, मिस्त्री जी आप बताइए कि हम लोग छत का लकड़ी जो होता है उसका नापी कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ का कैलकुलेट करते हैं और कैसे नापते हैं और फिर नाप के और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन को छत में लकड़ी लगा दिए, इसके बाद छत डल गया। छत डालने के बाद अपने को पूरा सीधा पहले छत नापना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। रही बात बीम की, तो बीम क्या है कि बीम अलग से नपती है। तो जैसे अपन बीम में लकड़ी 3 तरफ से लगाएं तो 3 तरफ से यहाँ अपन लोग नहीं नापते, स्ट्रक्चर बीम जहाँ होती है। हाँ, तो 3 तरफ से नहीं नापेंगे, उसको रनिंग फिट में नापेंगे। अपन यदि 30 फीट है तो उसको 3 फीट में गुणा करने की जितनी बीम होगी। हाँ, मतलब एक साइड का 1 फीट कैलकुलेट करेंगे और उतना ही 3 साइड से लकड़ी है तो 3 साइड से, अगर 2 साइड से लगी है तो 2 से गुणा कर देंगे, उसको रनिंग फीट में ले लेंगे, है ना। नहीं, वो 2 तरफ से नपती है, 2 तरह से नपती है। 2 तरह से इस तरह नपती है कि जैसे सबका अलग अलग नाप होता है। ठीक है। तो जो और ठेकेदार ऐसे रहते हैं कि 3 तरफ से लकड़ी है तो 3 तरफ का नाप लेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक काम करता हूँ तो अपन 1 तरफ का ही नाप लेंगे। जैसे अपना ये 30 फीट है, 30 फीट वहाँ से यहाँ तक लंबाई हाँ। तो उसको 30 फीट ही लेंगे, क्योंकि गांव में क्या है कि 3 तरफ का लकड़ी का चार्ज नहीं देते हैं। वो बोल देते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर वाले में तो दे देंगे। तो मतलब जहाँ कहीं ठेकेदार 3 तरफ का नापने लगते हैं तो वो लूटने के चक्कर में नापने लगते हैं। हाँ, कुल मिला नहीं, लूटने के चक्कर में नहीं, बात वही है कि कहीं कहीं का फिर ऐसा रिवाज होता होगा कि भाई हम 3 साइड से लेंगे। 3 साइड से लेंगे, लेकिन हम यहाँ तक लेते हैं 1 साइड से लेते हैं। अपन यदि 100 फीट के बीम है तो उसको 100 फीट में नाप ले लेंगे, बस हो गया, है ना। सीधा लंबाई नाप लेंगे और फीट में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो 9 इंची हो या 10 इंची हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे कहीं 2 साइड से नापते हैं और हम लोग 1 साइड से या और 1 साइड से नापते हैं, यही क्या होता है लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे क्या है कि अपन 2 साइड से लकड़ी लगाई हैं तो 9 इंच की बीम है तो 9 दूनी 18, 1.5 फीट होगा, 1.5 फीट होगा। अब वो 1.5 फीट का वो बोल देंगे कि जैसे अब नीचे का भी और ठेकेदार नाप लेते हैं, जहाँ दीवार है तो दीवार का नाप लेंगे तो 9 दूना 27 इंची हो जाएगा, 27 इंची, 2 फीट 3 इंच होगा, 1.5 फुट के लगभग बन जाएगा। हाँ, है ना। तो उसको अपन 1 फीट रनिंग फिट में लेते हैं, सीधा तो रनिंग। ये बीम का कैलकुलेशन होगा, जैसा कि ये 3 बीम है तो 1 बीम का निकाल लेंगे और फिर उतना ही 3 जितनी बीमें होंगी उससे गुणा कर देंगे, तो अपना बीम का कैलकुलेशन निकल आएगा। और फिर उसके बाद जो है तो छत का अलग से पूरा एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि छत की एरिया इसलिए नपती है पूरी, बीम की जगह नहीं छूटती, क्योंकि छत वो अलग रहता है, बीम अलग रहती है। बीम तो 9 इंची रहेगी और 9 इंची के बाद ऊपर छत रहता है। तो छत जैसे अपन 5 इंची 6 इंची डालते हैं तो उसका क्या है कि छत अलग से नपेगा तो छत पूरा नप जाएगा। और बीम तो नीचे झूली हुई होती है, इसलिए बीम को अलग से, और बीम की लकड़ी भी अलग से लगानी, वो अलग से लगानी पड़ती है। तो ये कुल मिला के। हाँ। तो
इसको कैसे मतलब कन्वर्ट वर्ग फुट में कन्वर्ट करके और पैसे निकालना हो तो इसका क्या प्रोसेस है। छत की जो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो वर्ग फुट तो निकाल लिए, फिर उसके बाद जैसे अपन ले लिए कि अपन 40 रुपये वर्ग फीट लेते हैं, तो जैसे 1000 स्क्वायर फीट बना तो 1000 गुणे 40 उसका छत का निकल आया। 100 रुपये बीम का हो गया, तो जैसे 100 फीट बीम हो गई तो 100 गुणे 100 उसका बीम का निकल आया। तो बीम का रेट अलग होता है कि छत के बराबर? नहीं, बीम का रेट अलग रहता है ना, क्योंकि उसमें लकड़ी बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेन टाइम तो बीम लगाने में ही लगता है ना? मेन टाइम बीम ही। तो ये कुल मिला के छत का एरिया नापी निकालने का प्रोसेस है। दोस्तों कुल मिला के हमारे मिस्त्री साहब का ये कहना है कि हम लोग रनिंग फिट में बीम का कैलकुलेशन भी करते हैं, जितना फुट बीम होगा उतना ही मान लेते हैं। लेकिन बीम का जो रेट होता है वो छत का जो ऊपर का एरिया स्क्वायर फीट निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई उसके हिसाब से दूसरा होता है। जैसे अगर 40 रुपये में छत का एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बीम का 100 रुपये कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपये वर्ग फुट, क्योंकि जो बीम होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें लकड़ी भी लगाने के लिए लकड़ी कच्चा माल वहीं से लगना स्टार्ट होता है, उसमें ज़्यादा वक्त भी लगता है, ज़्यादा मेहनत भी लगती है, तो इसलिए बीम का रेट दूसरा होता है। दोस्तों ये जैसे अब मैं अपने हिसाब से एक बार आपको और रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको छत का अगर एरिया फिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले छत का ऊपरी हिस्सा, जो छत का ऊपरी हिस्सा है उसको लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, ये हो गया अपना छत का। और फिर उसके बाद जो बीम होती है तो कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है कि लोग जो साइड होती है तल्ली जहाँ से लकड़ी लगाते हैं, कई बार क्या होता है जैसे आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर बीम जो होती है तो उसमें 3 साइड से लकड़ी लगी है, नीचे भी इस साइड नीचे भी लगी हुई है, इस साइड भी लगी हुई है और इस साइड भी लगी हुई है, तो वो तीनों साइड का नापते हैं। तो ठीक है वो भी चलता है, उसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बट आता उतना ही है। तो इसको नापने के लिए हम लोग जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, हमारे रीवा सतना और जो मतलब विंध्य क्षेत्र है हमारा, तो वहाँ जो तरीका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है तो रनिंग फिट में जितना लंबाई बीम की है उतना फिट ही हम मान लेते हैं और उसका रेट जो होता है तो वो थोड़ा छत से बढ़ के होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको छत का स्क्वायर फीट निकालना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जैसे ये यहाँ अभी आप देखिए यहाँ पर छत खाली है, तो ये जो सीढ़ी लगती है ना इसका भी ये छत में ही जुड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम छत में लगाएं लकड़ी तो ये बराबर आ जाएगा। लेकिन सीढ़ी का जो रेट है वो हो सकता है आपके यहाँ के ठेकेदार थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी लगाने में भी वक्त ज़्यादा लगता है, जहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा वहाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कहें कमेंट में बताइए कि मैं इस छत का वर्ग फुट कैलकुलेट करके बताऊं कि ये कितना बड़ा है और इसका कितना रुपए पैसा बनेगा, तो वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना आया है तो आप कमेंट में बताइए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए तत्पर रेडी हूँ। और हाँ, आपको कौन सी जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं कमेंट में भी आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा अगर कमेंट आ रहे हैं तो फिर मैं उस पर वीडियो एक लॉन्ग वीडियो ही बना के और पूरा एकदम एस्टिमेशन कैलकुलेशन सारा कुछ। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।